दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी हमें कई बातें सिखाती है, लेकिन कुछ सच्चाइयों ऐसी होती है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ये दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है। हम मुस्कुराते चेहरे के पीछे, हर शांत घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसका सच इंसान की सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, हम आपके सामने वो सच लाते हैं जिसे हर कोई छुपाना चाहता है, पर समाज के सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, बल्कि ये उन जिंदगियों की आवाज़ें हैं जो चिख चिख कर न्याय मांगती है। तो आज की घटना में तैयार हो जाइए दोस्तों, उस सच से मिलने के लिए जो इंसान को हैवान और रिश्ते को कब्र बना देते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के कटिहार से। बिहार एक शांत गांव नारायणपुर, जहां रोज़ की जिंदगियां अपनी रफ्तार से चलती रहती है। खेतों में काम, चाय की दुकानें पर बातें और आम लोगों की वही साधारण चुनौतियां। लेकिन इसी शांत गांव के भीतर एक ऐसा तूफान उमड़ रहा था जिसका अंजाम इतना खतरनाक होगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, उसी गांव में मौसमी दास, लगभग उम्र था उसका 25 साल, एक सीधी साधी शांत स्वभाव वाली लड़की थी जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी सुकुमार दास से। दोनों की शादी समाज की तरह अरेंज मैरिज हुई थी। शुरुआत के 1-2 साल ठीक ठाक चला। एक बेटे हुआ 2.5 साल का, स्वच्छ सुंदर बच्चा, थोड़ा सांवला, ठीक वैसे ही जैसे खुद उसके माता और पिता थे। लेकिन फिर समय ने करवट लिया। मौसमी ने दूसरी बार बच्चे को जन्म दिया और उसी दिन से उनके घर में एक ऐसा जहर घुलना शुरू हुआ जिसने अंत में मौत बनकर सबको तबाह कर दिया। दोस्तों, दूसरा बेटा लगभग 3 महीने के, लेकिन उसके पैदा होते ही एक चीज़ ने इस परिवार को अंदर तक हिला दिया। बच्चा गोरा था, इतना गोरा कि परिवार वाले को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुकुमार, उसका पति, के अंदर बैठे शक के कीड़े बुरी तरीक़ा से जग गए। वो बोला कि हम दोनों सांवले तो बच्चा गोरा कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में ऐसे चिपक गया जैसे कोई नासूर, और इस नासूर से उसके मन में एक खतरनाक शक ने जगह बना ली। एक शक जिसने उसे इंसान से हैवान बना दिया। सुकुमार ने मौसमी को ताने देना शुरू कर दिया। उसको बुरी तरह शक हो गया कि हो ना हो हमारी वाइफ किसी और के साथ अफेयर चला रही थी। पूछा किसके साथ चक्कर है, कौन है वो आदमी? ये बच्चा मेरा नहीं है, तूने धोखा दिया है। मौसमी रोती समझाती, कहती ये तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन जब इंसान के अंदर शक का साया फैल जाता है ना, तब सच की कोई कीमत नहीं बचती। बात दोस्तों समाज की। समाज कहता है शक का कोई इलाज नहीं, और सुकुमार इस कहावत का सबसे डरावना उदाहरण बन गया। दोस्तों, आप लोग कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनते रहिएगा। जिस महिला ने उसके लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जो 2-2 बच्चे को जन्म देकर इस घर की खुशियाँ देने की कोशिश करती रही, वही महिला उसी आदमी के शक का शिकार होने वाली थी। दिन धीरे धीरे बीतते गया और सुकुमार का शक और पागलपन में बदलता गया। पहले गाली गलौज, फिर हाथ उठाना, फिर रात भर पूछताछ, यानी कि बोले कि यह बच्चा किसका है, बार बार यही बोला। लेकिन देखकर दुख होता है कि उसका सबसे बड़ा सवाल गलत था और उसका सबसे बड़ा विश्वास टूट चुका था, क्योंकि उसके अंदर यही शक था कि हमारा बच्चा इतना गोरा कैसे हो सकता है जब हम इतने सांवले हैं। तो गांव वाले बताते हैं कि मौसमी कई बार चुपचाप रोती हुई दिख जाती थी, लेकिन औरतें अक्सर अपने दर्द छुपा लेती हैं। कहती है घर की बात घर में ही ठीक हो जाएगी, लेकिन कई बार वो घर की बात हत्या का कारण भी बन जाती है, और जो आपको सामने दिख भी रहा है। और इसी शक ने 3 महीने बाद एक ऐसी रात की रूपरेखा तैयार की जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली थी। दोस्तों, शिव कुमार ने प्लान किया। रात करीब 11 बजे का समय था। बाहर आधी रात की खामोशी और अंदर सुकुमार का फटता हुआ गुस्सा, और कमरे में रोता हुआ 3 महीने का छोटा सा बच्चा। मौसमी ने बच्चों को दूध पिलाया, उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय सुकुमार दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, चेहरे पर शराब और शक का मिला जुला नशा साफ दिख रहा था, और साथ में हाथ में एक धारदार हथियार ले रखा था। मौसमी ने डरकर पूछा कि ये क्या कर रहे हो? लेकिन जवाब में दोस्तों सुकुमार ने वही जहर उगला, बोला बच्चा मेरा है या नहीं है। मौसमी रोते रोते कहती रही कि हाँ तुम्हारा ही है, भगवान के लिए मेरी बात को मानो।
मैं बच्चे कसम खा रही हूँ, लेकिन जब आदमी की सोच बंद हो जाती है ना, तब उसके हाथ चलने लगते हैं। एक ही पल में, एक ही झटके में शिव कुमार ने अपने पत्नी पर ताबड़तोड़ जो है हमला कर दिया और बेचारी की उसकी मौत हो गई। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार उसने मौसमी की हत्या की और पागलपन की हद पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट भी काट डाले। दोस्तों, बेचारी की भगवान न करे किसी के साथ ऐसा पति मिले। ये सिर्फ हत्या नहीं थी दोस्तों, ये वह सिपन था जो कोई राक्षस भी शायद ना करे। मौसमी की चीख, उसकी पुकार, छोटे बच्चे की रुलाई, सब कुछ पल मिनट में ही जो है खामोश हो गया। दोस्तों, 2 मासूम बच्चे, एक 2.5 साल का और एक 3 महीने का, उसी कमरे में थे दोस्तों, उसी रात जहां उनकी मां को बेरहमी से जो है मौत दी जा रही थी। दोस्तों, इस बात से लोग अभी भी भावुक है कि ऐसे कोई इंसान अपने पत्नी के साथ कैसे कर सकता है। सुबह होते ही दोस्तों हंगामा मच गया। गांव वाले ने पुलिस को बुलाया और कटिहार एसपी शिखर चौधरी खुद मौके पर पहुंचा और ये सब घटना को जो है जांच पड़ताल किया। शिव कुमार भागने की पूरा कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत अपने हिरासत में लिया और पूछताछ किया। पूछताछ में जो है उसने वो सब स्वीकार कर लिया कि मुझे शक था बच्चा कैसे गोरा हो सकता है, और उसी के आधार पर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को प्राइवेट पार्ट भी काट डाला। पुलिस अधिकारियों ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग आज भी रंग रूप को लेकर इतनी भ्रमित है। किसी बच्चे का रंग बदलना एक सामान्य जेनेटिक प्रक्रिया है, लेकिन अज्ञानता और शक ने एक बेकसूर महिला की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, पोस्टमार्टम में भी यह साफ हुआ है कि मौसमी बिल्कुल निर्दोष थी, क्योंकि दोस्तों उसके समाज के लोग भी बोल रहे थे कि मौसमी बहुत अच्छी लेडीज़ है, लेकिन उसके शरीर पर 6-7 गंभीर जो चोट थी और हत्या पूरी तरह से जो है सोच समझकर की गई थी। लेकिन दोस्तों, मौसमी की मां की आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि मेरी बेटी का कसूर क्या था, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और 2 छोटे बच्चे बेचारे के अब वो अनाथ हो चुके हैं। एक को शायद अपनी मां का चेहरा भी याद नहीं रहेगा क्योंकि महज 3 साल का है। लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञ कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक के मुताबिक शक सबसे खतरनाक बीमारी होती है। ये धीरे धीरे जो है इंसान की सोच को खा जाती है, और जब ये बीमारी पागलपन बन जाती है ना दोस्त, तो आदमी को नहीं बल्कि आदमी को हैवान बना देती है। दोस्तों, रंग का फर्क जो है, जेनेटिक्स, नस्ल जो होती है, इन सब चीज़ों को लोग अभी भी नहीं समझते। आज भी कई परिवार में बच्चा गोरा हुआ तो पूछताछ होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि रूप और रंग का कोई भी रिश्ता चरित्र से नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, पुलिस ने इस केस को क्लोजिंग में साफ कह दिया कि यह हत्या पूरी तरह से जो है शक के आधार पर है, किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं मिला, लेकिन मौसमी पूरी तरह से निर्दोष थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दर्द भरी कहानी सुनाया जो सब माँ बहनों को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। शक एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को नहीं छोड़ता, और जिस घर में फैलता है वहाँ सिर्फ ताबूत निकलते हैं। एक मासूम महिला, एक माँ, एक पत्नी, उसने अपनी ज़िंदगी की कीमत चुका दी सिर्फ इसलिए कि उसके पति ने रंग रूप को लेकर एक खतरनाक भ्रम पाल लिया, और वही खतरनाक भ्रम जो आज उसके सामने अंधेरा कर दिया। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। अगर एक कहानी ने आपको दिल को झकझोरा है तो सिर्फ सुनकर मत निकल जाइए, सोचिए समाज में ऐसी घटनाएं क्यों होती है, और सबको कभी भी अपने रिश्तों पर हावी मत होने दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।